हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। थर्ड सेमेस्टर में भी आज से ऊपर वाले का नाम लेके शुरू कर दे रहे हैं भाई, और अंधाधुंध वीडियो आपको देने वाले हैं। आज डे 1 में आपको सिखाएंगे गॉस थ्योरम क्या होती है। और मेरे भाई अगर सब कुछ सही रहता है तो यही लॉन्ग में आ जाएगी, 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। 75 का आपका पेपर होता है, 25 वाला पास होता है। तो अगर किस्मत अच्छी है तो शायद ये पहली वीडियो ही आपको पास करा दे, 25 नंबर दिला दे। तो चलो भाई शुरू करते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं। भाई देखना मेरे भाई, सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करने वाले, गॉस थ्योरम को समझेंगे। गॉस थ्योरम होती क्या है, लो देखो भैया, गॉस थ्योरम का मतलब मोटा मोटा होता है कि फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। पहले तो इसकी जान पहचान करवाते हैं, फिर प्रूवमेंट तो हो ही जाएगा। सबसे पहले कोई भी थ्योरम क्यों दी जाती है भैया? थ्योरम का मतलब प्रमेय। कोई भी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक प्रमेय, एक थ्योरम दे दी जाती है भाई, ठीक है। फाई माने क्या होता है? फाई माने होता है फ्लक्स। फाई माने क्या होता है? फ्लक्स। सर जी फ्लक्स क्या होता है? तो भैया जब भी, पहले चुंबक से समझाएंगे आपको। जैसे ये चुंबक है मेरे भाई, ठीक है, तो चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ काल्पनिक रेखाएं जा रही होंगी, कुछ काल्पनिक रेखाएं जा रही होंगी जो हमें दिखाई नहीं देंगी। अरे भाई चुंबक के पड़ोस में तुमने कील रखी, कील आके चिपक गई, इसका मतलब कुछ रेखाएं निकल रही होंगी, उस कील तक जा रही होंगी, उसे लेके आ रही होंगी, चुंबक की शक्ति को दिखा रही होंगी। इसका मतलब यह है कि जो भैया चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे जो काल्पनिक रेखाएं जाती हैं उनकी संख्या की माप को, उनके नंबर को, उनकी गिनती को फ्लक्स कहते हैं हम लोग, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स कह देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे। ऐसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में चुंबक नहीं होती है बल्कि आवेश होता है, चार्ज होता है मेरे भाई। और इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी विद्युत क्षेत्र होगा। इससे कुछ काल्पनिक रेखाएं जाएंगी जिन्हें विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, नंबर को, इन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काहे से लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। बराबर क्यू माने क्या हो गया? चार्ज हो गया, आवेश हो गया। और गुणे में क्या लिख दिया? 1 अपान एप्सिलॉन 0 लिख दिया। एप्सिलॉन 0 क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है भाई, सीधी सी बात है। तो गॉस की प्रमेय क्या निकल के आई बताओ मेरे भाई? 12th क्लास में आपने पढ़ी होगी, क्या होती है गॉस की प्रमेय? गॉस थ्योरम क्या होती है कि जो फ्लक्स का मान है, कोई बंद पृष्ठ हम ले रहे हैं, उससे जुड़े जो फ्लक्स का मान है उससे जुड़े चार्ज यानी आवेश का कितने गुना होता है? 1 अपान एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है, या 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही हमने यहां पे लिख दिया। क्या लिखा भैया? देखो, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी विद्युत क्षेत्र तो होना ही चाहिए तभी तो फ्लक्स निकालोगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी बंद सरफेस ले लेंगे, किसी क्लोज्ड सरफेस से जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बता चुके हैं भैया, जो दिखाए जा रही है उनका नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे जुड़े चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है, या 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी भैया ये क्या है बताओ? फाई माने क्या होता है? ये क्या है? फ्लक्स है। बताओ ये क्या है? क्यू है। गुणे में क्या है? 1 अपान एप्सिलॉन 0 है, यानी फ्लक्स का मान चार्ज का कितने गुना होता है? 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है मेरे भाई। बिल्कुल आसान है, आप आराम से समझ सकते हो चीजों को, ठीक है भाई। तो ये हमने यहां पे लिख दिया। अब मेरे भाई एक तरीका और भी होता है, फार्मूला होता है फ्लक्स का, फाई बराबर ई डॉट ए। फाई बराबर क्या होता है सर जी? ई डॉट ए होता है। ई माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी ए माने वो क्षेत्रफल जहां से मेरे भाई रेखाएं जा रही हैं। तो अगर हम पूरी थ्योरम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे फाई ई यानी फ्लक्स का मान, और इसका ही फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन लगाते हैं, ई डॉट डी ए लगाते हैं, और बराबर में क्या लिख देते हैं? क्यू अपान एप्सिलॉन 0। बीएससी की फिजिक्स पढ़ाने में इसलिए मजा है क्योंकि यहाँ पे कोई बायोलॉजी वाला बच्चा होता ही नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान है। जब भी कभी ऐसे करके चील बिलंगुआ बना होता है, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। पूरे पृष्ठ का ले रहे हैं, बंद पृष्ठ है इसलिए ऐसे करके गोला बना दिया, यानी बंद पृष्ठ का जो समाकलन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो काहे के बराबर होता? फ्लक्स के बराबर होता, फाई के। और ये थ्योरम क्या करी? इसका जो मान है वो किसके बराबर है? क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अब आपको मान लिया पेपर में कंफ्यूजन हो रही, भूल रहे हो, तो ये फार्मूला मत लिखो, कई बार प्रूवमेंट पूछ लेता तो बच्चा फंस जाता है। नॉर्मली थ्योरम क्या है? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया गॉस
गॉस की थ्योरम है क्या? क्या है बताओ? फ्लक्स का मान आवेश यानी चार्ज का कितने गुना? 1/ε0 गुना होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत है? ई फॉर इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उसके चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। आसान है, समझ में आ गया होगा भैया। अब इसे प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रूव करना और भी आसान है भैया। क्या है थ्योरम? क्या है बताओ? बंद पृष्ठ के लिए, किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो हमने क्या करी? एक क्लोज्ड सरफेस ले ली। कैसे ली लो समझाते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है, ये देखो क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है जो किसी बिंदु कहां ओ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? एक बंद पृष्ठ है या बंद सरफेस है भैया, कैसा भी, गॉसियन पृष्ठ है, कैसा भी ले सकते हो, बंद पृष्ठ हम लोगों को लेना है भाई, ठीक है। अभी हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे तो भैया उसमें हम लोग बेलन भी लिया करेंगे, उसमें हम लोग गोला भी लिया करेंगे, तो आप कैसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने नॉर्मली एक अंट टेढ़ा मेढ़ा क्या करा भैया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, बंद सरफेस ले लिया, ताकि इस डेरिवेशन को हम लोग प्रूव कर पाए भाई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है Q/ε0 लाना है, तो Q तो चाहिए ही है, क्योंकि Q माने आवेश, तो प्लस Q आवेश है। इससे मान ले रहे R मीटर की दूरी पर यहां पर एक पॉइंट हमने P मान लिया। पॉइंट क्या मान लिया हमने? P पॉइंट मान लिया, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर हमने एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है। मान ले रहा है इस प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है मेरे भाई? E है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, E वेक्टर है। और मान ले रहा है कि भैया जो पॉइंट P है इसके चारों तरफ एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसका क्षेत्रफल dA मान लेंगे। सर जी D क्यों लिखा? मेरे भाई A माने एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, D लगा देते हैं, मतलब छोटा सा हिस्सा लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, और क्षेत्रफल के वेक्टर को हमने मान लिया ऐसे करके dA वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच का कोण कितना मान लिया? थीटा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि अभी यह थ्योरम प्रूव हो रही है, अभी हमें पता ही नहीं है कि E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है। जब ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी तो हमें पता भी चल जाएगा भैया, जब ये रिसर्च सारी हो गई तो इसकी सहायता से जो करेंगे वहां पे कोण पता होगा कि बीच का कोण 0 ले लो, 90 ले लो, कहां पे 90 लेंगे, कहां पे 0 लेंगे, सब पता होगा। लेकिन अभी इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो अभी हमें नहीं पता है, तो हमने E वेक्टर, ये देखो E वेक्टर मान लिया। E वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण है वो E वेक्टर मान ली भाई, ठीक है। और जो क्षेत्रफल अवयव है उसका वेक्टर dA वेक्टर मान लिया, दोनों के बीच का कोण क्या मान लिया? थीटा मान लिया, ठीक। उसके बाद भैया जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल यानी घन कोण कहते हैं, और छोटे से हिस्से के द्वारा बन रहा है। ये देखो छोटे से हिस्से के द्वारा ये कोण जो बन रहा है, साफ साफ बनाते हैं, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल dA लिया है इसके द्वारा ये कोण बन रहा है, ये वाला इसके द्वारा ये कोण बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे d ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा सॉलिड एंगल होता है, घन कोण होता है, केंद्र पे बनने वाला कोण होता है, छोटा सा कोण है तो हमने क्या मान लिया? d ओमेगा मान लिया। सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान है। अब क्या किया हमने? कुछ नहीं करा, हमने लिखा माना प्लस Q चार्ज पॉइंट O पर किसी क्लोज सरफेस के भीतर रखा हुआ है, जो बनाया वही लिख दिया भाई, ठीक है। जिससे R मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P है, जिससे R मीटर की डिस्टेंस पर क्या है? पॉइंट P है भाई। अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो भैया प्लस Q है इसके कारण बिंदु P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र होगी, वो कितना होगा? तो भैया फार्मूला आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो आज से देखो। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E वेक्टर बराबर, पढ़ना सीखो, 1/4πε0 Q बटे में R स्क्वायर। सर जी हमने आज तक यह फार्मूला नहीं देखा। अबे क्यों नहीं देखा? पहली बात तो 12th में भैया कक्षा 1 मतलब जो पहला चैप्टर होता है वहां पे पढ़ा जाता है, और फिर भी नहीं पढ़ा, तो आज से पढ़ो यार। ये E वेक्टर है यानी विद्युत क्षेत्र है, ये 1/4πε0 है यानी नियतांक है, ये Q आवेश है बटे में R स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने सबसे पहले लिख दिया कि पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र इतना होगा। हमें डेरिवेशन क्या प्रूव करना है? फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0, तो हमें फ्लक्स निकालना है। तो हमने क्या लिखा? इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाया। अभी हमने आपको ऊपर बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई E बराबर E डॉट dA कह लो या ds कह लो, एक ही बात होती है भैया। A माने एरिया, S माने सरफेस, दोनों का मतलब क्षेत्रफल ही है, तो चाहे dA लिख लो चाहे ds लिख लो, एक ही बात है भाई, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर A लिखना तो सब जगह A लिखना,
एस लिखना तो सब जगह एस लिखना भाई, ठीक है। तो हमने क्या करा भैया, छोटा सा भाग है तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी, फार्मूला होता है। अब क्या किया, डी फाई ई बराबर, अब आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एक स्केलर गुणनफल होता है, एक वेक्टर गुणनफल होता है। जब कभी बीच में डॉट चल रहा होता तो उसे स्केलर गुणनफल कहते हैं। स्केलर गुणनफल में क्या करते हैं, डॉट हटाते हैं तो भैया कॉस थीटा लगा लेते हैं और ऊपर से वेक्टर भी गायब हो जाता है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया, यहां से डॉट हटाया, कॉस थीटा लगा दिया, ऊपर से वेक्टर भी क्या हो गया, गायब हो गया। तो डी फाई ई बराबर क्या आ गया, ई डी एस कॉस थीटा आ गया। अब क्या करा, डी फाई ई ऐसे रखा, ई का मान हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर, ई का यहां पे मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर आ गया, साथ में डी एस कॉस थीटा आ गया। अगर भैया डी लगा हुआ मतलब छोटे से भाग का फ्लक्स है, अगर पूरे का फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे के लिए। भैया अगर पूरा फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, फाई ई होगा, और कैसे निकलेगा, ये जो डी फाई ई है इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाई ई का देखो ये मान है, ये मान है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, क्यू आया लिख लिया, डीएस आया लिख लिया, कॉस थीटा आया लिख लिया, आर स्क्वायर आया वो भी लिख लिया। डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बन जाएगा। ये देखो भाई, ये घन कोण का फार्मूला होता है कि डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। तो इसकी जगह पे डी ओमेगा लिख दिया। पूरे के लिए ले रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो भैया डी खत्म हो जाएगा, डी खत्म हो गया, क्या बचा, ओमेगा बचा। और ओमेगा पूरे सरफेस के लिए कोण कितना होता है, 4 पाई होता है, यानी पूरी पृष्ठ के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है। तो 4 पाई अगर होता है तो यहाँ 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास, बताओ, अपने पास आ गया फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। फाई ई बराबर क्या आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन है, अबे कुछ नहीं कठिन है, यहाँ देखो क्या फार्मूला लगाया, बताओ, डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है सर जी, ठीक है। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होता है, डी फाई ई लिखा, ये हटाया क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा आएगा। ई का मान पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा, भैया चाहे डी ए लिखो चाहे डी एस लिखो एक ही बात है, ठीक है। डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बन जाएगा। पूरे के लिए निकालोगे भैया तो फाई ई बराबर क्या आएगा, बताओ, क्यू आएगा बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, ओमेगा का मान कितना रख दोगे, 4 पाई, 4 पाई 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ये इंटीग्रल फॉर्म में ये आ गया भैया, ठीक है। दो तरीके से पूछ सकता है, डिफरेंशियल फॉर्म में बताओ, इंटीग्रल फॉर्म में बताओ, तो ये आ गया है अपना इंटीग्रल फॉर्म में भाई, ठीक है। ये लिख दिया, यदि क्लोज सरफेस में बहुत सारे आवेश हो तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 अपान एप्सिलॉन 0। एक ही है तो Q अपान एप्सिलॉन 0, बहुत सारे हैं तो सबको जोड़ के लिख देंगे। तो अब भैया सबको पता है जब बहुत सारे चल रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 जोड़ के चल रहे होते हैं, तो जो एडिशन सिंबल होता है उसे क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा लिख दिया, Q1 Q2 Q3 सबकी जगह पे क्या लिख दिया, Q बटे में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन 0। इस सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई है, ये आ गई है इंटीग्रल फॉर्म। कुछ भी कठिन है ओरल बता सकते हो, कैसे बताओगे, बताओ। सबसे पहले डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, डॉट हटाया, कॉस थीटा लगाया, ई का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर, संग में क्या चल रहा है, डी ए कॉस थीटा चल रहा है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को डी ओमेगा बना दिया, संपूर्ण के लिए ओमेगा का मान 4 पाई रख दिया, 4 पाई उड़ा दिया, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। ओरल डेरिवेशन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आराम से कर लोगे। साथ में नोट्स बनाओ मेरे भाई। अब ये नहीं है कि हम डेली एक वीडियो दे रहे, दो कुछ नहीं, 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो जितनी बन पाएंगी उतनी देंगे हम। फिर बता रहे हैं, केवल एक काम कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाड़ में गई दुनियादारी। हम तो कभी कहते नहीं कोई कोर्स लो, कुछ नहीं। हम YouTube पे ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको लाके देते हैं हर बार। ये मेरी इच्छा रहती है कि वो लोग जो यहां पढ़ रहे हैं वो मेरे भाई मौज काट दें, ठीक है। तो चलो भैया अब क्या करते हैं, इसका हम लोग अब करने वाले हैं डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग थोड़ा सा और चीजें सही कर लेंगे। बताओ भैया कैसे निकालेंगे, आओ यहां देखो। हमने क्या किया, हमने अभी निकाला है इंटीग्रल फॉर्म में गॉस लॉ निकाला, गॉस थ्योरम निकाली है। क्या निकाली है, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अभी हमने इसका प्रूवमेंट किया है, इसी को हम लोग फाई कहते हैं भैया। तो अभी हमने इसका प्रूवमेंट किया है, ठीक है। अब जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है मेरे भाई, आप लोग 3rd सेमेस्टर में हो तो 1st सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, जब भी कभी एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है। याद करो यार भैया, पहला सेमेस्टर याद आएगा, पाप याद आ रहे होंगे, नहीं है कोई बात नहीं। सुनो, जब भी कभी
एरिया को जब भी कभी एरिया को ds कह लो, dA कह लो, कुछ भी कह लो, जब भी कभी एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम का। क्या थ्योरम होती है भैया? E डॉट ds का मान डेल, ऐसे करके डेल लिखा हुआ है, डेल E डॉट dv के बराबर होता है मेरे भाई। ये A मतलब एरिया यानी कौन सा है भैया? क्षेत्रफलीय वेक्टर है, एरियल वेक्टर है। ये वॉल्यूमेट्रिक यानी आयतन वाला है, तो क्षेत्रफल वाला वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। बस उसके लिए भैया क्या करना होता है? E जैसे लिखा रहने दो, आगे डेल लगा दो और ds को dv में कन्वर्ट कर दो। ये थ्योरम कौन सी होती है? डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। हम लोगों को पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिख दिया चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। भैया चार्ज डेंसिटी को काहे से लिख लिया? रो से लिख लिया। देखते रहना, चार्ज डेंसिटी को काहे से लिख लिया? रो से लिख लिया भाई, ठीक है। चार्ज को काहे से लिख दिया? क्यू से लिख दिया। बटे में वॉल्यूम को काहे से लिख दिया? डीवी से लिख दिया। वॉल्यूम छोटे से लेके चलना है भैया, ठीक है। डीवी को इधर ले आए तो क्यू बराबर क्या हो गया? रो डीवी हो गया। हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए। सिग्मा मतलब सबका जोड़, पूरा। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? एक का मान पता हो, पूरे में भैया इंटीग्रेशन कर दो, पूरे का पता चल जाएगा। तो अगर सिग्मा क्यू निकालना है तो हमने क्या किया? इस रो डीबी का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन क्यों करा? छोटे से कोई चीज बड़ी बनानी हो तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर हमें सिग्मा क्यू सबका जोड़ निकालना है तो हमने इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? इंटीग्रेटेड क्या बोलेंगे? रो डीबी भैया, ठीक है। जो भी चल रहा है वो यहां पे लिख दिया। अब अपने पास 3 इक्वेशन आ गई, जरा देखना भैया, ध्यान से देखना। बताओ सिग्मा क्यू का मान कितना है? रो डीबी है। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रख देंगे, यहां पे सिग्मा क्यू का मान रो डीबी रख देंगे भाई, ठीक है। जब रो डीबी मान निकल ही आएगा तो ये E डॉट ds का मान आ जाएगा और ये वाला मान हम यहां पे पुट कर देंगे। जरा देखना कैसे। हमने क्या किया ये देखो, बताओ सिग्मा क्यू का मान कितना है? रो डीबी है, ठीक। सिग्मा क्यू का मान बताओ कितना है? रो डीबी है। बटे में क्या आएगा? एप्सिलॉन 0। और ये मान किसका? इसका है, तो इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा क्यू की जगह रो डीबी आ जाएगा, बटे में एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, बराबर में डेल डॉट ई डीबी आ जाएगा। देखो यही आ गया, तीनों समीकरण मिला दिए। देखो एप्सिलॉन 0 आ गया, रो डीबी आ गया, बराबर में डेल डॉट ई डीबी आ गया। सीधी बात है भाई, ठीक है। एक साइड इन्हें कर लेंगे। कैसे करेंगे? एक साइड मेरे भाई जो यहां लिखा हुआ है इसे हमने उधर भेज दिया। जब उधर भेजा तो ये प्लस का है, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डेल डॉट ई देखो ये ऐसे ही आ गया। डीबी यहां भी है, कॉमन निकाल लिया। जब ये उधर गया तो माइनस का हो गया रो अपान एप्सिलॉन 0, माइनस का रो अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। इस पूरे की और इसकी जो गुणा है मेरे भाई वो 0 के बराबर है। इन दोनों की गुणा किसके बराबर है? 0 के। और dv 0 हो नहीं सकता है क्योंकि dv आयतन है। अगर आयतन 0 कर दोगे तो पृष्ठ ही खत्म हो जाएगा। पृष्ठ खत्म हो जाएगा तो पढ़ोगे किसे? स्टडी किसकी करोगे? तो dv 0 हो नहीं सकता है और दोनों की गुणा 0 है। इसका मतलब इस वाले का जो मान गोले के अंदर क्या है? 0। 0 की गुणा dv से होगी तो ये 0 आ रहा है। तो हमने लिख दिया चूंकि dv 0 नहीं हो सकता इसलिए जो संग में गुणा चल रही है ये 0 होगी। तो भैया संग में गुणा चल रही 0 लिख दिया। तो डेल डॉट ई माइनस रो अपान एप्सिलॉन 0 का मान 0 कर दिया, माइनस का रो अपान एप्सिलॉन 0 को उधर भेज दिया। तो डेल डॉट ई का मान कितना आ गया? रो अपान एप्सिलॉन 0 भाई, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म हो गई? डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से बिल्कुल भी कठिन नहीं है भाई, आराम से आप कर सकते हो। इस तरीके से गॉस थ्योरम को प्रूव करा जाता है। पूरी डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म पूरी एक ही वीडियो में हमने कवर कर दी और कोशिश रहेगी, अभी हमने रिसर्च कर रखी है और भी 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे एम्पियर की परिभाषा बहुत आती है पेपर में, तो कोशिश करेंगे पहले सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को कराने की। 2-2, 3-3, 4-4 जितनी वीडियोस बना पाएंगे उतनी वीडियोस आपको देने वाले हैं। बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई टेलीग्राम पे चले जाओ। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो BDKDN BSc, बस वहां पर सारी पीडीएफ, सारे नोट, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। जो कुछ बच्चे यहां पे कमेंट करते रहते सर केमिस्ट्री नहीं मिल रही, भाई अपना एक और चैनल है, मेन चैनल, जिस पे लगभग 4.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आज उस पे अपना गाना भी आ रहा है शुरुआत, उसे भी सब्सक्राइब करो यार। वहां पे 3rd सेमेस्टर की केमिस्ट्री लगभग खत्म कर दी है, 1st सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो गई है भैया। फिजिक्स वाला सारा कंटेंट यहां लेके आ रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए कहां ढूंढें, कौन सा चैनल है? केवल एक काम करो, टेलीग्राम पे BDKDN BSc ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियोज आती हैं वहां पे शेयर कर दी जाती हैं। पीडीएफ नोट्स हमने पूरे 3rd सेमेस्टर के केमिस्ट्री के दे दिए हैं, टेलीग्राम पे ही आपको मिल जाएंगे। बाकी इस समय कुछ ऑफर भी चल रहा है, आज टीचर्स डे है तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ऑफर चल रहा है, लगभग 199 रुपए में आपको कोर्स भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा सही लगे वैसा कर लो। कुछ लोग पूछते हैं सर जी पूरा पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, यहीं यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।